नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनिदेव वक्री चल रहे थे और हर कोई परेशान था कि शनिदेव कब मार्गी होंगे तो हमारे जितने रुके हुए काम है, पेंडिंग काम है, वो सही होना शुरू हो जाएंगे। भाई वक्रीय चाल, मार्गी चाल ज़्यादा किन लोगों को इफ़ेक्ट करती है? जो गलत काम करते हैं उन्हें वक्रीय चाल बड़ी इफ़ेक्ट करती है। यानी उल्टी चाल चलेंगे तो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं, सीधी चाल चलेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत होती ज़्यादा कि मार्गी चले, सीधे चले। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। चलिए, जब वक्रीय चल रहे थे अपने मूल त्रिकोण राशि में ही ये वक्रीय चल रहे थे, यानी कुंभ राशि में शनि वक्रीय थे, शनि उल्टी चाल में चल रहे थे और अब शनि सीधी चाल चलेंगे। 17 जून को शनि अपनी उल्टी चाल चलना शुरू हुए थे और वो समय था रात का 10:52, यानी 10:52 रात में शनि ने अपनी उल्टी चाल स्टार्ट की थी। और ये वो समय है ना जब हर कोई घबराता है, अरे इतने बजे, भूलता नहीं है लोगों को कि माइंड के अंदर रहता है इतने बजे शनि तो ना उल्टी चाल चले थे, अब शनि सीधी चाल चलेंगे। ये भी तो याद ही रहेगा, लेकिन ये भूल जाएंगे। इसीलिए जब समय खराब आता है तब भगवान याद आते हैं, लेकिन जब सही चलने लगता है तो तब सब भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान आपको बहुत सारी चीज़ें याद कराता है। तो हमेशा याद रखिए, दुख में सिमरन हर कोई करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान का नाम ना समय और तरीका देख करके नहीं किया जाता है, वो आप अपने जीवन में ढाल लीजिए कि हमेशा भगवान का स्मरण करना है। चाहे दुख हो, सुख हो, उससे कोई लेना देना नहीं है भगवान के नाम का। भगवान का नाम आप नियमित जपते रहिए तो दुख काहे का होए, दुख नहीं देते हैं वो। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 4 नवंबर को शनि चलेंगे सीधी चाल, मार्गी चाल, और ये समय होगा दोपहर को 12:35 का। कुंभ राशि में शनि काल पुरुष की कुंडली का 11th हाउस, एकादश भाव, और ये बहुत उत्तम भाव होता है, पैसे का भाव, मनी। हर किसी को चाहिए, कोई ऐसा नहीं कहता कि मनी नहीं चाहिए हमें। अरे सबसे पहले तो पैसा चाहिए जी, बाकी देखा जाएगा। तो हर किसी को मनी चाहिए। एकादश भाव में शनि मार्गी चाल चलेंगे, सीधी चाल चलेंगे। एकादश भाव का शनि आपको लाभ देने वाला शनि होगा। सीधी चाल चलते ही आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीधी करना शुरू कर देंगे। रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है, यानी आपको बार बार सताने का प्रयास करता है, अब चाहे सताने का प्रयास वो डायरेक्ट कर रहा हो या फिर इनडायरेक्ट कर रहा हो। और खास करके एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर कोई किसी की रोजी रोटी पर वार करता है, यानी उसके काम के ऊपर इफेक्ट करने का प्रयास करता है, उसे शनि नहीं छोड़ते हैं। कर्म फल दाता, कर्मों के हिसाब से फल देने वाले दाता है ये। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आप पाएंगे। तो आपको अपने कर्मों की तरफ खास करके ध्यान देना है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है, लेकिन कर्म का भी ध्यान रखना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका हर्जाना हमें और हमारे परिवार को भुगतना पड़े। तो इसीलिए अच्छे कर्म करने हैं, किसी को नहीं सताना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी का भी आपने हक नहीं मारना है। क्योंकि मूल त्रिकोण का शनि, अगर काल पुरुष की कुंडली के शनि की हम बात कर रहे हैं 11th भाव यानी एकादश भाव में, तो शनि लग्न को भी तो देखेंगे। आप सोचिए आपके ऊपर भी इफेक्ट आएगा ना उसका। इनकम बढ़ा रहे हैं लेकिन निगाहें आपकी तरफ रहेंगी, यानी तीसरी दृष्टि से वो लग्न को भी देखेंगे। पहली राशि मेष राशि है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारी राशियों पर इसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन कुंभ राशि वालों को रिलैक्सेशन मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेष राशि वालों को थोड़ा सा आपको स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप शनि करेंगे। लेकिन आपने
बैलेंस रहना है, स्वयं का ध्यान रखना है, अपने अच्छे कर्म करने हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव बहुत अच्छा एक्टिवेट हो रहा है, पॉजिटिव में एक्टिवेट होगा, तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं आप लोगों की दूर होंगी। बट अच्छे कर्म आपने स्वयं करने हैं। और वीडियो भी लेकर के आएंगे, लेकिन आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।